नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नई तकनीक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज का किस प्रकार से यूज़ किया जाए ताकि वो हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। तो हम तो अक्सर सुनते रहते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज़ करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। यदि हम 20 डे का मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो बनने के पीछे क्या कारण है, ये बात करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन की बात करें तो हमने 20 डे का मूविंग एवरेज यूज किया। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पास्ट जो 20 डेज है, अभी हमने मूविंग एवरेज का 20 डे का मूविंग एवरेज हमने यूज़ किया, बराबर। तो उसके पास्ट 20 डेज में जो भी प्राइस मूवमेंट हुए हैं, है ना, उसके पास 20 डेज में जो भी प्राइस मूवमेंट हुए, प्राइस पॉजिटिव हुए या फिर नेगेटिव हुए, उन सभी का एवरेज निकाला जाता है और फिर उसको 20 से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो कीमत निकल के आती है, उसके हिसाब से निश्चित होता है कि उसके हिसाब से निश्चित होता है कि मूविंग एवरेज का स्लोप जो है किस प्रकार से होगा, अप साइड होगा या फिर डाउन साइड होगा। तो आपको ये भी बता दूं कि प्रत्येक स्टॉक में, प्रत्येक इंडाइसिस में, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंडाइसिस में मूविंग एवरेज जो है अलग अलग यूज किया जाता है। यानी कि यदि आप 20 डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं कोई भी एक स्टॉक में, मान लीजिए कि आप अदानी पोर्ट्स में आप 20 डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं और वो जो है अप ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप उसी मूविंग एवरेज को उसी टाइम फ्रेम पर, मान लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं और उसी टाइम फ्रेम पर आपने उसी मूविंग एवरेज के 20 डे का मूविंग एवरेज और डेली टाइम फ्रेम पर यदि दूसरे स्टॉक में यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो बेटर काम नहीं करेगा। उसमें आपको टाइम फ्रेम की सेटिंग करना पड़ेगा, उसमें आपको मूविंग एवरेज का रेट चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक स्टॉक में अलग अलग जो भी स्टॉक होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, सबकी वोलेटिलिटी जो है अलग अलग होती है। उसके मूवमेंट करने का जो वोलेटिलिटी होता है, जिसे हम अस्थिरता कहते हैं, वो अलग अलग होती है। जिसके कारण से हमें मूविंग एवरेज का यूज़ जब भी हमें करना होता है तो हमें उस प्राइस के मूवमेंट्स के हिसाब से, प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से हमें मूविंग एवरेज के टाइम फ्रेम को और उसके पीरियड्स को चेंज करके हमें यूज़ करना होता है ताकि हमारे लिए वो बेस्ट काम कर सके। तो आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से हमारे लिए बेस्ट काम कर सकेगा। देखिए दोस्तों, आइए हम सीखते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज़ करना किस प्रकार से हम करें, मूविंग एवरेज का यूज़, ताकि हमारे लिए वो बेस्ट काम कर सके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 7 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे डेली चार्ट पे। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 20 डे के मूविंग एवरेज में मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने 20 डे का यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पिछले 20 दिनों में, पिछले जो 20 दिनों की प्राइस डेटा है, उसके एवरेज को कैलकुलेट करके और उसको 20 से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है निश्चित होता है कि प्राइस मूविंग एवरेज का स्लोप जो है किस प्रकार होना चाहिए, अप होना चाहिए या फिर डाउन होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज जो है, जब प्राइस अप ट्रेंडिंग में है
जब प्राइस अप ट्रेंडिंग में है तो मूविंग एवरेज जो है किस प्रकार से काम कर रहा है, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से इसको क्रॉस करके ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। फिर बार बार इसको प्राइस सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ से ऊपर गई, इसको क्रॉस भी कर रही है, यानी कि यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट के रूप में काम जो है अप ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा नहीं हो रहा है, राइट, अच्छा नहीं हो रहा है, तो यानी कि सूटेबल नहीं है इसके ऊपर, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। तो क्या टाइम फ्रेम चेंज करने के हिसाब से ऐसा कुछ हो रहा है, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे 21 का लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे 21 लगाया, सूटेबल नहीं, सूटेबल नहीं है। आइए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाता हूँ। कितने दिन का, 50 दिन का। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हो सकती है, इसलिए बने रहेगा, चार्ट लोड होने में समय लग सकता है। तो हम यहाँ पे अब ये देखिए ये कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये मूविंग एवरेज अब ट्रेंडिंग मार्केट में। प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया, इसको सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ से ऊपर गई, और देखिए यहाँ से प्राइस यहीं से ऊपर चली जा रही है। इसको टेस्ट किया प्राइस ने एक बार, दो बार, उसके बाद ऊपर, यानी कि ये सपोर्ट के रूप में काम करे। यहाँ पे कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि 20 डे का मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे अच्छे से काम नहीं किया। यहाँ पे हमने इसको कस्टमाइज किया और यहाँ पे 50 डे का मूविंग एवरेज लगाया। उसी प्रकार मैं दूसरा स्टॉक में लेता हूँ, जैसे कि आईटीसी में लेके, आईटीसी में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। चलिए आईटीसी में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आईटीसी में मैं 20 डे का सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट यूज करूँगा। ये देखिए यहाँ देखिए प्राइस जो है इसे कितना अच्छे से फॉलो कर रही है। 20 डे का मूविंग एवरेज बिना टच किए प्राइस उसके ऊपर है, लेकिन लेकिन जब भी प्राइस यहाँ से रिवर्स, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स किया तो इसको देखिए, ये पहले तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, अब ये प्राइस जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, यानी कि ये जो है रोल रिवर्सल हो गया है। इसे बोलते हैं मूविंग एवरेज का रोल रिवर्सल, समझे। आइए उसको और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये अच्छा एग्जांपल है, समझने लायक। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ चार्ट को। अब यहाँ से लेकर कि देखिए आप, ये जो है 20 डे का मूविंग एवरेज जो है अब ट्रेंडिंग मार्केट में कितना अच्छे से सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ये देखिए, देखिए लगभग 48 से 48% का मोमेंट जो है किस प्रकार से मिला है, ये देखिए। कितना अच्छे से काम कर रही है मूविंग एवरेज। तो इसमें एक और है, यदि हम मूविंग एवरेज का बैंड यूज करें, मूविंग एवरेज का बैंड बनाकर जो है यूज करें, तो हमारे लिए वो बेस्ट काम करेगा। कैसे करेगा, आइए मैं इसके सामने जो है, इसके नीचे
10 डे का ऐसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, ताकि किस प्रकार से रिजल्ट मिलता है उसके बारे में हम थोड़ा-सा अच्छे से कन्फर्मेशन लेते हैं। चलिए, देखिए मैंने इसके नीचे 10 डे का मूविंग एवरेज यूज़ कर लिया। अब 10 डे के मूविंग एवरेज यूज़ करने से फ़ायदा क्या? ये 20 वाला है और ये 10 वाला है। ये जो है 20 वाला एवरेज है, मूविंग एवरेज, और ये 10 वाला है। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है देखिए, जब भी मैं मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसे किस रूप में देखूँगा कि मूविंग एवरेज सपोर्ट है ना? और जब भी वो ब्रेक करता है तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर बैंड का यूज़ करते हैं, डबल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस ने एक बार तो ब्रीच तो किया, लेकिन हमको एक कन्विक्शन मिला नहीं। प्राइस के क्लोज होने का वेट करते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया है मूविंग एवरेज को। अगर हम एक मूविंग एवरेज यूज़ करते खाली 10 पीरियड का, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ता। हम यहाँ पे निकल जाते कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे ब्रीच हो गया, देखिए यहाँ पे। और भी देखिए यहाँ पे। तो अगर हम मूविंग एवरेज का एक बैंड बनाकर हम यूज़ करें, तो हमारे लिए वो बेस्ट काम करेगा। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज का ये सेटअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।